हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज का क्वेश्चन क्या है अपने पास? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम इसको सिद्ध करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी इसकी बेसिक जानेंगे। बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक नहीं जानोगे, जड़ नहीं जानोगे तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। तो बेसिक जानते हैं इसका। ठीक है, एक प्रमेय है, प्रमेय 1.2। मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, P क्या एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। यानी कि क्या बोल रहा है? यानी कि P एक अभाज्य संख्या है। P क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कैसी होती हैं? 2, 3, 5, 7। ठीक है, 7 के बाद 11, 13। मतलब जिन संख्याओं में खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग न जाए वह अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, P क्या एक अभाज्य संख्या है, यानी कि P एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, a स्क्वायर को, a क्या है? a एक धनात्मक, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। a मतलब कोई प्लस की संख्या है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 12, 13 हो सकती है, 14 हो सकती है, 50, 100, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, a का मान, a मान लो हमारे पास कितनी है? 10 है। P मान लो कोई अभाज्य संख्या है, 5 है। ठीक है, यदि P, ये क्या बोल रहा है? यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी कि यदि P कितना है? 5, a का मान 10। यदि P का भाग 10 की घात 2 में जा रहा है तो बिल्कुल जा रहा है। देखो, 5 का भाग 10 की घात 2 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। कितना आ जाएगा? 20, 5 दूना 10, 20। यदि 5 का भाग 10 की घात 2 में जा रहा है तो 5 का भाग 10 में भी जाना चाहिए, 5 दूना 10, जो कि जा रहा है। ठीक है, यदि ऐसा ही हमारे पास, यदि 2 का भाग, ठीक है, 2 का भाग 4 की घात 2 में जा रहा है, कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 बटे 2, 2 अट्ठे 16, 8। तो 2 का भाग 4 में भी जाना चाहिए, जो कि जा रहा है। भाई तो ये पूछ रहा है यदि P का भाग a स्क्वायर में जा रहा है, a स्क्वायर में जा रहा है या कुछ आ रहा है, तो P का भाग a में भी जाना चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आते हैं क्वेश्चन पे। बहुत क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, टेंशन मत लो, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मेरे यहाँ से पढ़ोगे कठिन कुछ लगेगा ही नहीं, टेंशन मत लो। बस वीडियो को स्किप मत किया करो, बढ़िया शांति से देखा करो, आराम से देखा करो। ठीक है, स्किप मैं नहीं किया, इधर स्किप कर दिया, उधर स्किप कर दिया। हल लिखेंगे। हल 2 बिंदी का मतलब इस प्रकार है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वो हमसे बोल रहा है कि हमें बताओ, सिद्ध करो, बताओ कि √5 अपरिमेय संख्या कैसे है। तो हम उसका उल्टा मानेंगे। हल इस प्रकार है, हम लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। ये बोला है अपरिमेय संख्या है, हमने उल्टा माना है। √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, √5 P/Q। ठीक है, परिमेय संख्या P/Q के रूप की होती है। Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। ठीक है, P/Q
सह अभाज्य है। ठीक है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। P व Q सह अभाज्य हैं, यानी कि जिनका जो HCF आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। ठीक है, सह अभाज्य, संज्ञा संज्ञा क्या है? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, जैसे P बटे Q क्या है? अभाज्य संख्या है। मान लो P का मान 2 मान लो, Q का मान 3 मान लो, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ऐसा मत कर देना कि 4/2 ये अभाज्य संख्या नहीं है, एक कट रही है, ये कट जाएगी, ये 2 से कट जाएगी, 2 2 4, 2 1 2, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये अभाज्य संख्या हो सकती है, 5/7 हो सकती है। ठीक है, 2/5 हो सकती है। अभाज्य संख्या है का मतलब, कहने का मतलब क्या है? अभाज्य संख्या है। P व Q सह अभाज्य हैं, साथ साथ में दोनों अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, जिनका HCF 1 है। गुणा कर दो इसका, √5 Q बराबर P। ये 5 इसके बटे में चला जाएगा, P बटे √5। इसका वर्ग कर दो, वर्ग करने पर कितना आ जाएगा? Q² बराबर P² बटे ये 5 आ जाएगा। इसको दे दो अपन समीकरण 1, ये 5 आ जाएगा। √5 का समझ में आ गया ना कैसे आएगा 5? जैसे अपने पास √5 चाहिए, इसका वर्ग किया। ठीक है, √ का मान होता है कितना? 1/2। इस पे घात ए वाली है 2, घात के ऊपर घात है तो क्या हो जाएगा? गुणा में आ जाएंगी ये घातें, गुणा में आ जाएंगी तो ये कट जाएंगी, तो 5 की घात 1 बचेगी, मतलब 5 बचेगा सीधा सीधा। तो ये 5 आ गया अपने पास। अब हम यहाँ लिखेंगे चूंकि, ये क्या है? चूंकि। इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ इससे ही समझ में आ जाता है। ठीक है, ये चूंकि हम बोलेंगे चूंकि Q एक पूर्णांक है, पता है Q एक पूर्णांक है। P व Q क्या है? सह अभाज्य है। P व Q क्या है? सह अभाज्य है। जब सभाज्य हैं तो पूर्णांक तो होगा ही होगा, तो पूर्णांक है वो। ठीक है, चूंकि Q एक पूर्णांक है, जब Q पूर्णांक है, पूर्णांक समझ में आता है ना? पूर्णांक संख्या कैसी होती हैं? पूर्णांक संख्याएं जैसे संख्या रेखा पे जो 1 है, जो 2 है, जो 3 है, जो 4 है, साफ सुथरी पूर्णांक संख्या होती है, साफ सुथरी। जैसे 1.1 नहीं है जी, ठीक है, जो 2.2 नहीं है, साफ सुथरा, एक लंगड़ा लूड़ा नहीं है। ठीक है, 3 साफ सुथरा, 4 साफ सुथरा, 5 किसी के बटे में नहीं होना चाहिए कि 2/3, तो ये क्या है? पूर्णांक नहीं है। ठीक है, जैसे 2 मिल गया, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, इसको बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो Q एक पूर्णांक है, जब सहअभाज्य है तो पूर्णांक तो होंगे ही होंगे। Q एक पूर्णांक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए, ये एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, इसीलिए जब Q एक पूर्णांक है, P व Q क्या है? सहअभाज्य है। जब Q एक पूर्णांक है तो Q² भी पूर्णांक होगा। ठीक है, जब Q² पूर्णांक है तो इसके बराबर में ये सब है, मतलब P² में 5 का भाग दिया तो Q² आया है, तो मतलब तो इसीलिए P² 5 से भाज्य है, मतलब P² 5 से कट रहा है। P² में 5 का भाग दिया तो Q² आया, तो P² 5 से भाज्य है। फिर बोलेंगे इसीलिए P भी 5 से भाज्य होगा। क्यों होगा? हमने प्रमेय पढ़ी थी, थोड़ी देर पहले हमने प्रमेय पढ़ी थी। क्या प्रमेय पढ़ी थी? यदि P का भाग A² में जा रहा है, मतलब P A² को विभाजित करती है, तो P A को भी विभाजित करेगी। यानी कि
अगर 5 का भाग पी स्क्वायर में जा रहा है तो 5 का भाग पी में भी जाएगा। ठीक है, माना p बटे 5, यानी कि 5 का भाग p में जाएगा तो कुछ तो आएगा, तो माना k1 आ गया। k1 एक पूर्णांक है। ठीक है, हमने मान लिया कि k1 एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब भाई 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 10 आ सकता है, 12 आ सकता है। ठीक है, इसका गुणा कर दो, p बराबर 5k1। ठीक है, p बराबर 5k1, इसको दे दो समीकरण 2। p का मान समीकरण 2 से 1 में रख दो। ठीक है, 1 में रख दो यहाँ p का मान समीकरण 1 में। हम क्या लिखेंगे, p का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण क्या था हमारे पास, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5, ये था ना समीकरण 1। क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5 रख दो, पी का मान रख दो। क्यू स्क्वायर बराबर पी का मान कितने का, 5k1 का होल स्क्वायर बटे 5। क्यू स्क्वायर बराबर इतना कितना आ जाएगा, ये 25k1 का होल स्क्वायर बटे 5, एक कट जाएगा। क्यू स्क्वायर बराबर 5 से ये 25 कट जाएगा तो 5k1 का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख दो, k1 का होल स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। ये 5 क्यू स्क्वायर के बटे में आ गया, इसको दे देंगे समीकरण 3। ठीक है, सब कुछ सिस्टमेटिक चल रहा है। ठीक है, स्टेप फिक्स है, बिल्कुल गड़बड़ी मत कर देना, कुछ भी स्टेप इधर उधर मत कर देना। ठीक है, अब इसके आगे फिर लिखेंगे, चूंकि k1 एक पूर्णांक है। k1 एक पूर्णांक है, क्यों पूर्णांक है, हमने पीछे लिखा था जब p में 5 का भाग दिया था तो k1 आया था। k1 एक पूर्णांक है, बिल्कुल है, k1 एक पूर्णांक है, इसीलिए k1 का होल स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, बिल्कुल होगा। जब k1 पूर्णांक है तो k1 का होल स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। जब ये k1 स्क्वायर पूर्णांक है तो इसके बराबर में a है, तो ये सारा भी पूर्णांक होगा, है ना, ये सब कुछ पूर्णांक होगा। हम लिखेंगे इसीलिए क्यू स्क्वायर बटे 5 भी पूर्णांक होगा। ठीक है, फिर लिखेंगे इसीलिए क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य, क्या है, भाज्य है। जब क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, इसीलिए क्यू भी 5 से भाज्य होगा। जब 5 का भाग क्यू स्क्वायर में जा रहा है तो 5 का भाग क्यू में भी जाना चाहिए, और जाएगा भी, क्योंकि हमने फिर में अभी पढ़ी थी पीछे। फिर लिखेंगे, माना क्यू में 5 का भाग दिया तो कुछ तो आएगा, तो k2 आ गया। हमने मान लिया कि क्यू में 5 का भाग दिया और k2 आ गया। k2 एक पूर्णांक है। ठीक है, इसका कर दो गुणा, क्यू स्क्वायर बराबर 5k2 आ जाएगा। इसको q बराबर 5k2 आ जाएगा। समीकरण कितना दे दो, 4 दे दो। ठीक है,
Q बराबर 5K2। ध्यान से देखना। अब देखो ध्यान से, P बराबर कितना है 5K1, यानी कि P बराबर 5K1। Q बराबर कितना है, ये रहा, Q बराबर कितना है, Q बराबर 5 गुणा K2। हमने क्या पढ़ा था शुरू में, हमने क्या माना था, हमने माना था कि P व Q सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य मतलब जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते, ठीक है। P व Q मतलब सहअभाज्य हैं जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ क्या हुआ, P इतना कुछ है, Q इतना है, इनमें से 5 कॉमन आ रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है। क्या आ रहा है, कॉमन 5 आ रहा है, यानी कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ बिंदु 5 है। लेकिन हमने पढ़ा था, हमने पीछे माना था कि P व Q सहअभाज्य हैं, इनमें से कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि 5 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब 5 P व Q में से कॉमन है, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः P व Q सहअभाज्य नहीं है। अतः P व Q सहअभाज्य नहीं है। जब कॉमन आ रहा है तो सहअभाज्य कहाँ से हो गए फिर, तो हम लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे जो कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। जो कि हमारी, जब P व Q सहअभाज्य नहीं है, हमने माने थे पीछे कि P व Q सहअभाज्य हैं, लेकिन ये सहअभाज्य नहीं है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। पूर्व मतलब पिछले हमने जो सपने देखे थे, कल्पना यानी कि सपना देखा था कि P व Q सहअभाज्य हैं, तो उसका विरोध हो रहा है, सहअभाज्य नहीं है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, हम मानेंगे। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है जो हमने मानी थी। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही आ गया इसका आंसर। अगर समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत हो जाता है, इसको एक बार और देखना वीडियो को, ठीक है। मैं कहता हूँ, गारंटी देता हूँ समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है मैंने कि समझ में ना आए।